क्या आपकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं तो विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनका संबंध इस योग से हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस योग के बारे में। राम राम दोस्तों, स्वागत है। विवाह और जीवन साथी पर क्या प्रभाव पड़ता है सप्तम भाव में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हो तो। सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी का प्रमुख भाव माना जाता है। सूर्य और शनि की युति यहाँ होने पर रिश्तों में अहम और जिम्मेदारी का टकराव देखने को मिल सकता है। कभी व्यक्ति को लगता है कि जीवन साथी उसे बात ही नहीं समझ रहा, और कभी जीवन साथी को लगता है कि वह इसकी बात नहीं समझ रहा, जबकि जीवन साथी पर जातक का बहुत अधिकार जताता है। इस कारण में रिश्ते दूरी, ठंडापन या बार बार मतभेद की स्थिति बन सकती है। यदि सूर्य शनि युति के साथ सप्तमेश भी पीड़ित है, तो शुक्र कमजोर हो या विवाह संबंधी अन्य योग भी बाधित हो तो विवाह में देरी हो सकती है। लेकिन केवल सूर्य शनि की युति देखकर जीवन साथी का स्वभाव कैसा होता है। इस योग में जीवन साथी गंभीर, जिम्मेदार, अनुशासन प्रिय या अपने काम को लेकर बहुत व्यस्त रहता है। कई बार दोनों के स्वभाव में अंतर दिखाई देता है। एक तरफ सूर्य के आत्मसम्मान और दूसरी तरफ शनि धैर्य, अनुशासन और कठोरता। सूर्य आत्मसम्मान और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन और संघर्ष का। इसलिए सप्तम भाव में इनकी युति होने पर कभी कभी छोटी बात भी ईगो कलेश का रूप ले सकती है। अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो यही योग रिश्ते, जिम्मेदारियां और स्थिरता भी दे सकता है। अगर पार्टनर की बात करें, बिजनेस पार्टनर की बात करें, तो सप्तम भाव केवल विवाह का ही नहीं बल्कि व्यापारिक साझेदारी का भी होता है। सूर्य शनि की युति होने पर पार्टनर के साथ अधिकार, जिम्मेदारी, निर्णय लेने का या काम के बंटवारे को लेकर मतभेद हो सकते हैं। इसलिए साझेदारी हर बात स्पष्ट और लिखित रखना लाभदायक हो सकता है। कुछ कुंडलियों में यह योग पिता और जीवन साथी से जुड़े मामलों में तनाव या विचारों के मतभेद का संकेत दे सकता है, विशेषकर जब सूर्य और शनि अन्य ग्रहों से पीड़ित हो। सप्तम भाव में सूर्य हो तो वैवाहिक जीवन में पिताजी का पूरा इंटरफेयर रहता है। यह योग हमेशा खराब नहीं होता। यदि सूर्य और शनि मजबूत हो, शुभ राशि में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो और सप्तमेश अच्छा हो तो व्यक्ति को जिम्मेदार, मेहनती और लंबे समय तक टिकने वाली साझेदारी मिल सकती है। व्यक्ति रिश्तों को लेकर गंभीर हो सकता है और जीवन साथी के साथ मिलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखता है। निष्कर्ष यह है कि अगर आपकी कुंडली का सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहना ज्योतिषीय दृष्टि से उचित नहीं है। पूरी कुंडली या सप्तमेश, शुक्र, गुरु और भी बहुत चीजें देखी जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सप्तम भाव में सूर्य शनि की युति है तो कमेंट में बताइए कि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अष्टम भाव में सूर्य शनि लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।